हॉकी प्रोड्यूस करने का जरखेज इलाका था, वो काफ़ी हिस्सा उस वक़्त का जब आज़ादी मिली देश को, वो पाकिस्तान में चला गया। तो उसे के पाकिस्तान जाने से हिंदुस्तान की हॉकी के स्टैंडर्ड पर काफ़ी असर पड़ा। बलबीर सिंह जी, क्या आपको कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम याद आ रहे हैं जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए हो और वहां उन्होंने असाधारण हॉकी का प्रदर्शन किया हो? इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले तो एक दो थे, एक अख्तर थे भोपाल के, एक लतीफ़ थे भोपाल के, और एक दो थे। लेकिन वो जो पाकिस्तान का एरिया था उसमें काफ़ी खिलाड़ी ऐसे थे जो कि पहले इंडिया के लिए पार्टीशन से पहले या आज़ादी से पहले खेला करते थे। बलबीर सिंह जी, भारत की आज़ादी के एक वर्ष बाद सन 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, जिनमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, और उस असाधारण विजय में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1948 के ओलंपिक स्वर्ण पदक के बारे में कुछ बताइए। 1948 में जो लंदन में ओलंपिक गेम हुए तो वहाँ पर इंडिया की टीम तैयारी करके गई, और वो पहली बार थी जबकि फाइनल मैच में इंडिया और इंग्लैंड का या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से वो खेलते थे, आपस में मुकाबला हुआ। उससे पहले जब ग्रेट ब्रिटेन की टीम खेलती थी तो इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करते थे, और जब इंडिया 3 बार जीतता रहा आज़ादी से पहले, उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन की टीम नहीं थी। तो आम लोगों का इंग्लैंड में ख्याल था कि इंग्लैंड की टीम या ग्रेट ब्रिटेन की टीम इंडिया के खिलाफ जीत जाएगी। लेकिन हुआ ये कि इंडिया की टीम इतना अच्छा खेली उस वक्त कि फाइनल में 4-0 के मुकाबले में इंडिया इंग्लैंड को जीत गया, और एक बार फिर इंडिया ने ये साबित कर दिया कि दुनिया में हॉकी का जहाँ तक सवाल है, इंडिया सुप्रीम है। 1948 में जब लंदन में तिरंगा फहराया गया, उस समय क्या महसूस करते थे आप? 1948 या आज़ादी से पहले 3 बार इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में जीत पाई थी। उस वक्त हम उस वक्त आज़ाद नहीं थे, तो जो नेशनल एंथम वो भी ग्रेट ब्रिटेन का और नेशनल फ्लैग भी उनका, क्योंकि हम गुलाम थे। तो इसलिए हमें ख़ास तौर पे जब 1948 में हमने ओलंपिक का गोल्ड जीता तो उस वक्त हमें बहुत फख्र हुआ, क्योंकि उस वक्त जो झंडा लहराया गया हमारा आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा था, और जो नेशनल एंथम वहाँ पे सुनाया गया, गाया गया, वो भी अपना नेशनल आज़ाद हिंदुस्तान का नेशनल एंथम था। इसलिए हमें ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी और फख्र हुआ। सन 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक और सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में तो आप दोनों टीमों के सदस्य रहे, और 56 में आपने भारतीय टीम की कप्तानी की। 1950 का दशक क्या भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग था? उस वक्त वाकई सुनहरी जमाना था हॉकी का, भारत की का, क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी उसमें उस वक्त के थे जिनकी वजह से जो हमारी टीमें थी बहुत अच्छी बनी। 1948 में जब जीता था, किशन लाल थे हमारे कैप्टन, राइट आउट खेलते थे, बहुत ही आला दर्जा के खिलाड़ी थे। तो 1952 में जब हुआ हेलसिंकी में गेम्स, तो केडी सिंह बाबू हमारे कैप्टन थे, वो भी अपने ज़माने के या हर वक्त के ही बहुत ही आला पाए के इनसाइड राइट थे। तो इसी तरह ऊधम सिंह है, और अमीर कुमार, केशव दत्त या क्लाडियस जो के बाद में 60 में कैप्टन बने, वो टीम बहुत अच्छी समझी जाती थी। और हमने जो मैच सेमीफाइनल और फाइनल, सेमीफाइनल में हमने ग्रेट ब्रिटेन को 3-0 से हराया, और फाइनल में हॉलैंड के खिलाफ हम 6-1 से जीत हासिल कर सके। तो उस वक्त हमारे हॉकी का जो स्टैंडर्ड समझा जाता था कि दुनिया में पहले से भी अच्छा है, और मुझे फख्र है कि सेमीफाइनल और फाइनल में जो 9 में से 8 गोल हुए वो किए थे भारत की टीम ने, लेकिन मेरे सेंटर फॉरवर्ड खेलते हुए मेरी स्टिक से हुए। तो और भी फख्र की बात थी, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड था सेमीफाइनल और फाइनल में एक प्लेयर के इतने गोल करने, वो इतने सालों के बाद अब तक भी कायम है। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक के बारे में भी कुछ बताइए। मेलबर्न ओलंपिक्स में ये हुआ कि वहाँ भी भारत की टीम एक बार फिर जीत गई। उस वक्त मैं कप्तान था, और ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है
कि हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान ने लगातार 3 बार जीत हासिल की और वो इंडिया का ओलंपिक खेलों में एक ही गोल्डन हैट्रिक है अभी तक। 1960 के रोम ओलंपिक में हम स्वर्ण पदक खो चुके थे पाकिस्तान के हाथों, क्यों? उस वक्त फिर मैंने पहले जैसे कहा कि वो जो एरिया भारत का पाकिस्तान में चला गया था उसमें हॉकी काफी ज्यादा पॉपुलर थी और हॉकी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। उन्होंने जब से पाकिस्तान बना, इंडिया में तो सब खेलों की तरफ ध्यान दिया जाता है और उस वक्त भी दिया जाता था और जो अटेंशन सारे देश की या गवर्नमेंट की होती है वो डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने उस वक्त हॉकी की टीम की तरफ ही पूरा ध्यान दिया हुआ था उतने सालों में और वो उसमें कामयाब हुए और वो रोम की ओलंपिक्स में भारत के मुकाबले में फाइनल में जीत गए। बलबीर सिंह जी, ये बताइए कि 1968 के मैक्सिको ओलंपिक के बाद हमारी हॉकी की टीम लगातार हारती रही। एक अपवाद है 1975 का वर्ष, जबकि हमने कुआलालंपुर में विश्व कप जीता। आखिर इस भारतीय हॉकी के पतन के कारण क्या हैं? अच्छा, उसके बाद 64 में दोबारा भारत की टीम जीत गई, लेकिन 64 के बाद कुछ ऐसा समझा जाने लगा देश में सारे में कि जिसे कॉम्प्लेसेंट कहते हैं कि हॉकी जीतना तो हमारा हक ही है, लेकिन वो अपने आप तो जीती नहीं जा सकती। जो भी फेडरेशन बनती रही उन्होंने सबकी सब फेडरेशन ने हॉकी के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए कोई खास उपाय तो नहीं किए, लेकिन ये समझते रहे कि हम जीत जाएंगे और जब भी कभी हारते तो ये किसी न किसी चीज का बहाना बना देते, ये ना देखते कि हमारे में क्या कमजोरियां आती जा रही हैं। जैसे कि जो हम जिस चीज के लिए हम दुनिया में मशहूर थे, हॉकी स्किल्स के लिए, वो सारी स्किल्स हमारी इतनी कमजोर हो गई कि हम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में हमारा हॉकी के जो स्ट्रोक्स थे वो काफी कमजोर थे, जिसके कारण हमारा स्टैंडर्ड नीचे से नीचे जाता रहा। और इसी दौरान में दूसरे मुल्कों ने साइंस का फायदा उठाते हुए अपनी फिजिकल फिटनेस को ऊंचा किया और उसके साथ साथ गेम स्किल्स में माहिरियत यानी एफिशिएंसी हासिल की और उसके करने से उधर दूसरी तरफ वो तरक्की करते रहे, इधर भारत वाले का स्टैंडर्ड नीचे ही नीचे जाता रहा, जिससे हम हमेशा ही हारते रहे। उसके बाद कुआलालंपुर का जो वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले जो 2 वर्ल्ड कप हुए, एक बार्सिलोना में था, उस वक्त कोशिश की लेकिन हमारी टीम नंबर 3 पे आई। जो हॉलैंड में वर्ल्ड कप हुआ, सेकंड वर्ल्ड कप, वहाँ हमारी टीम नंबर 2 पे आई। तो जब उसके बाद कुआलालंपुर में हुआ 75 में, वहाँ हमारी टीम जीत गई। मैं उस टीम का मैनेजर और चीफ कोच भी था, लेकिन वो खिलाड़ी इतने अच्छे थे और टीम को टीम समझ के खेलते रहे और इन्होंने एक बार फिर बता दिया कि भारत की हॉकी का स्टैंडर्ड उस वक्त भी पहले की तरह अच्छा था। बलबीर सिंह जी, संक्षेप में बताइए कि इन 40 सालों में भारतीय हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं? इन 40 सालों में किशन लाल जो थे कप्तान लंदन ओलंपिक के और केडी सिंह बाबू जो कप्तान थे हेलसिंकी ओलंपिक्स के, उनके बाद आर.एस. जेंटर जो कि फुल बैक थे, तीनों गोल्ड मेडल जीतने वाली टीमों में हिस्सा लिया, लेस्ली क्लाउडियस, ऊधम सिंह, त्रिलोचन सिंह और अमीर कुमार। तो ये चंद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हमेशा के लिए दुनिया उनको याद करेगी और निश्चय ही इनमें आपका नाम भी शामिल रहेगा। बलबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।